हेलो नमस्कार साथियों। सीटी 10+2 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। आपका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है कि किसके कितने मार्क्स आए। अब बारी आ रही है किसकी कि सर 15 गुना को लेंगे या फिर 40% को लेंगे। बोर्ड ने क्या स्थिति साफ कर दी या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। आपका किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा किसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है, तमाम आपके मुद्दे हैं जो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके बीच 15 गुना या 40%, बोर्ड ने अभी इस पर क्या स्थिति दी है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपके बीच मेरे प्यारे साथियों, आपका सीईटी का आपका 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी का जो रिजल्ट आपका 16/5/2023 को आपका डिक्लेयर हुआ था, उस परीक्षा के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सीरीज बाई यहाँ पर आपका 4 तारीख का दो प्रथम चरण है, उसमें आपका ये प्रश्न डिलीट हुआ है। यानी 4/2/2023 को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये प्रश्न डिलीट हुए। उसके बाद आपका द्वितीय चरण में इतने प्रश्न डिलीट हुए, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं। 5 तारीख वाली तृतीय चरण में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद आपका 5 तारीख शाम की शिफ्ट में भी कोई डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद 11 तारीख वाली में ये प्रश्न डिलीट हुए। 11 तारीख के बाद दूसरी शिफ्ट है यानी आपका इवनिंग वाली शिफ्ट में भी ये प्रश्न डिलीट हुए। अब बात आती है आपके नॉर्मलाइजेशन की। सर सबसे ज्यादा फायदा नॉर्मलाइजेशन में किसको मिला, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिला है नॉर्मलाइजेशन में। देखिएगा भाई, आपका 5 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट था ना, ये पेपर बहुत ही कठिन था। इन बच्चों के औसत मार्क्स कितने आए हैं देखिएगा, यहाँ पर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 118 आ रहे हैं, आपका 4 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में 120 आ रहे हैं, 5 तारीख को आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 112 आ रहे हैं, 5 तारीख को आपका इवनिंग शिफ्ट में 116, 11 तारीख को 118, 120। तो ये क्या है औसत, यानी सबसे कठिन पेपर क्या रहा, यहाँ पर रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का। यानी 5 तारीख का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहा, उन बच्चों के सर्वाधिक मार्क्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 116 वालों के बढ़ेंगे, उसके बाद आपका 118 वालों को बढ़ेंगे। अब 118 वालों जो 120 वाले हैं ना, ये तो क्या है भाई, सबसे आसान पेपर था। यानी ओवरऑल बच्चों ने यहाँ पर ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए किसमें, इन शिफ्टों में। तो यहाँ पर सबसे कठिन पेपर आपका रहा 112, यानी 5 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के सर्वाधिक आपके नंबर बढ़े हैं। और आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा, आपका स्कोर कार्ड में क्या नंबर आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहां से मैं बात करता हूं आपके बीच, ये आपका फॉर्मूला जो आपका नॉर्मलाइजेशन का, ये फॉर्मूला जो हर एग्जाम में आपका यही लगाया जाता है। तो यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी यही फॉर्मूला लगाया है। इसमें अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा आपकी 3 दिन में चली थी और इसमें 6 चरण हुए थे। ठीक है, यानी एक दिन में 2 चरण, तो 6 चरणों में एग्जाम होने के कारण यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया। अब आपके कितने नंबर बढ़े नॉर्मलाइजेशन से, आप मुझे कमेंट करेंगे और ये भी कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कार्ड क्या है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी सीईटी के बाहर। अब जिनके सीईटी में नंबर नहीं आ रहे, क्या करें हम लोग, हमने तो सीईटी दिया था, अब सीईटी में नंबर नहीं आए तो क्या करें, उनके लिए भी एक रास्ता लेकर आया हूं, आप लोग घबराएंगे नहीं। चलिएगा हम लोग बात करते हैं, यहां से आ जाओ। अब यहां पर आपका सवाल है, सर 15 गुना लेंगे या तो 15 गुना लेंगे या फिर आपका क्या लेंगे, या तो 15 गुना या फिर 40%। देखिएगा भाई, यहां पर दोनों स्थितियां हैं। अभी बोर्ड ने इस पर कोई स्थिति साफ नहीं की है। बोर्ड यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हो, परंतु अभी ये एक खबर ये भी निकल कर आ रही है 15 गुना को लेंगे। अब 15 गुना का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा या 40 गुना का, अभी मैं बताता हूं आपको। जैसा मानिएगा कोई वैकेंसी आपका, जैसे सीईटी के थ्रू आपका कांस्टेबल का वैकेंसी है। अब कांस्टेबल की वैकेंसी में कैटेगरी वाइज 15% लिए जाएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी टॉप रैंकर है वो 15 गुना, आपका ओबीसी के टॉप रैंकर 15 गुना, एससी के टॉप रैंकर 15 गुना, ऐसे ही आपसे लिए जा सकते हैं। या फिर आपका 40% का क्राइटेरिया रखा जा सकता है। तो यानी अभी इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है कि 40% रखा जाएगा, 15 गुना रखा जाएगा। आप तो अपनी तैयारी करते रहो। अब आने वाले वीक में आपको सारी विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी वैकेंसी किस किस के दायरे में होने वाली है, यहां से मैं आपके बीच बात करने वाला हूं। ये देखिएगा, आपका यहाँ पर प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है, आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल यानी आपका स्नातक स्तर में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। एक तो प्लाटून कमांडर की आपका एक पटवारी वाली वैकेंसी है, ठीक है, एक प्लाटून कमांडर की है, और यहाँ से एक आपका पटवारी वाली वैकेंसी है। आपका जूनियर अकाउंटेंट है, आपका तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की है, महिला पर्यवेक्षक की है, उप जेलर की, छात्रावास अधीक्षक की। ये सारी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली है। यहाँ पर 12th लेवल में भी आपका छात्रावास अधीक्षक 12th लेवल का आएगा। वनपाल वाली भर्ती आपका लिपिक ग्रेड यानी एलडीसी सेकंड ग्रेड की, आपका कनिष्ठ सहायक है, पुलिस कांस्टेबल और जमादार का सेकंड ग्रेड का जो वैकेंसी है, जमादार का जो ग्रेड सेकंड का पद होता है, वो वैकेंसी आपकी 12th लेवल के वाले आने। अब जिन बच्चों का सीईटी में मार्क्स कम आए हैं,
कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा किसी दूसरी तैयारी के चक्कर में, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपके लिए वैकेंसियां बची हुई हैं। जैसे आपका आरएस है, ये सीटी से बाहर है, पीएसआई है, सीटी से बाहर है, शिक्षा विभाग में टीचर की सारी वैकेंसियां ग्रेड सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और कॉलेज सारी वैकेंसियां सीटी से बाहर होती है। आरएससी आपका राजस्थान, आपका ये आरएससी वाली जो जवान बटालियन होती है ये भी बाहर है। सीआईएफ है, सीआईएसएफ पर राजस्थान सरकार ने आरआईएसएफ लागू किया आपका, तो ये भी आपका सीटी से बाहर। एक आपकी मध्य संगणक की, ये भी सीटी से बाहर होगी। अगर आप लोग फिर भी घबरा रहे हो तो आपके लिए दिल्ली पुलिस है, एसएसजीडी है और तमाम वैकेंसियां जो सीटी से बाहर होंगी, तो इन ये सीटी के अंदर रहेंगी ये वैकेंसियां। अब जो जो जिनके नंबर नहीं आ रहे ना, वो तो इनकी तैयारी में लग जाओ। अब इनकी तैयारी के लिए भी मैं आपके लिए रामबाण बूस्टर डोज लेकर आया हूँ, वहां से आपको बहुत ही शानदार आपका बूस्टिंग मिलने वाला है अपनी तैयारी में। उसके साथ साथ जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, वो अपनी तैयारी में जुट जाओ। अभी आपको सीटी के जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल और आपका 10+2 से लेवल की सारी विज्ञप्तियां दमादम आपको आने वाली मिलेंगी, धड़ाधड़ वैकेंसियां आएंगी और आपको समय नहीं मिलेगा। जो जो विभाग जो जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, अब कांस्टेबल में अभी तो यही है कि भाई जैसे डिपार्टमेंट के पास जाएगा, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका जो डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे आपका शिक्षा विभाग से कोई आपका जैसे कई वैकेंसियां जिनमें ज्यादा तो आरएसएसएम भी करवाएगा आपका, तो यहाँ से 15 गुना आपको आवेदन मांगे जा सकते हैं। अभी तक तो यही आया, और हो सकता है आपका ज्यादा डिमांड रहे तो 40% का भी क्राइटेरिया लागू कर दिया जाए, परंतु 40% के साथ साथ मुझे नहीं लग रहा आपका यहाँ से 15% का ही ज्यादा लग रहा है। तो आपका हर कैटेगरी में 15% बच्चों से फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप टॉप रैंकर हो तो आपका नंबर आ जाएगा फॉर्म भरने में। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, कम स्कोर है, तो सीईटी, अब यहाँ से एक सवाल आपके लिए है कि अपना सीईटी है ना, सीईटी आपका जो दोनों लेवल 12th और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और 12th दोनों लेवल है, एक साल में आपका 2 बार होगा सीईटी। सीईटी आपका एक साल में 2 बार भी हो सकता है, एक साल में 1 बार भी हो सकता है। इसको लेकर अभी कोई क्लियर नहीं है। तो यहाँ से अब आपका मुझे लगता है कि आपका नेक्स्ट सीईटी है ना, नेक्स्ट सीईटी के आपसे फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सीईटी के आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। आप लोग के अगर नंबर कम आ रहे हैं, अगले सीईटी की तैयारी करो, अदर वैकेंसियां मैंने आपको बताई इनकी तैयारी करो, आप घबराएंगे नहीं, अपनी तैयारी को शानदार रखेंगे। और आप जिनके नंबर कम आए हैं, जैसा कि मानिएगा यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया रख दें, काफी बच्चे 40% में नहीं आएंगे, कुछ बच्चे आपका 15% रखेंगे तो 15% में नहीं आएंगे, तो उन बच्चों के लिए अपना मार्क्स में क्या करो, इंप्रूव करो, इनमें सुधार करो अपने सीईटी के मार्क्स में। और जिन्होंने सीईटी नहीं दिया वो अगले सीईटी की तैयारी करो, ठीक है। और आरएस पीएसआई इनकी तैयारी कर सकते हो। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमारे शानदार कोर्स चल रहा है भाई, आरएस लेवल का और पीएसआई लेवल का राजस्थान जीके का कंप्लीट बैच है। ये राजस्थान जीके का कंप्लीट बैच है। इसमें आपको 500+ घंटे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा ये, ठीक है। इसमें लाइव क्लासे, रिकॉर्डेड क्लासे आपको दोनों मिलेगी। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर राजस्थान जीके आपका पीएसआई और आरएस लेवल का करवाया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, 500 घंटे प्लस है। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे ही आपका टॉपिक, जैसे मानिएगा आपने लोक देवता एक टॉपिक पढ़ा आर्ट एंड कल्चर का, अब लोक देवता कंप्लीट होते ही आपको लोक देवता का टेस्ट मिलेगा, एक डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस, आपको डीपीपी आपका डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्विज मिलेगी उससे रिलेटेड, फिर आपको ये बताया जाएगा अपकमिंग एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इतने तरीके से आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, या बीपी सर के निर्देशन में आपको ये कंप्लीट करवाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा है जो राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स चाह रहा है, वहां पर तो क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस कोर्स के साथ साथ जुड़ सकते हो आप लोग। विद्यापीठ का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, हमारा जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है विद्यापीठ का, वहां से जाएंगे, एप्लीकेशन में रजिस्टर करके इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कोई बच्चा है, ये तो यहाँ पर तो आपको आरएस और पीएसआई लेवल का जीके करवाया जाएगा। कोई बच्चा आपका कांस्टेबल का है, पटवारी का है, यानी आपका राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है, यहाँ से उनको मात्र आपका 99 रुपए में बहुत ही शानदार जानदार तैयारी, ये भी आपके लिए रामबाण एप्लीकेशन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंपटीशन लेवल की, वहां पर आपको आरएस और पीएसआई लेवल की, आरएस में आपको पता है नेक्स्ट लेवल के सवाल आते हैं, तो आरएस के लिए स्पेशल बैच है, ये आपके राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है। तो यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ भी। अब ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके आपको पता है हर कंपटीशन में आती है। अगर जिस बंदे की राजस्थान जीके मजबूत है ना, वो आराम से, मैं कह रहा हूं, कहीं नहीं रुकने वाला। राजस्थान जीके आजकल राजस्थान की नौकरियों में एक तरह से गेम चेंजर हो गई, ठीक है, गेम चेंजर का रोल निभाने लगी है। हमारा एप्लीकेशन विद्यापीठ के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जो वाला पेड कोर्स फ्री, आपका अनलिमिटेड क्विज, फ्री पीवाईक्यू पेपर, कुछ बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलने वाली है यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जिनका सीईटी नहीं हुआ है तो वो घबराओ मत, अगली सीईटी की तैयारी कर लो। और कुछ वैकेंसी मैंने आपको बताया सीईटी के लिए बाहर है, 15 गुना रख सकते हैं, 15 गुना बुला सकते हैं, या फिर 40% का क्राइटेरिया। तो अभी जहां तक अनुमान है कि आपको 15 गुना बुलाए जाने की संभावना है। क्योंकि 15 गुना इसलिए क्योंकि आपका
पेपर लीक की घटनाएं 40% में तो वही भीड़ हो जाएगी, और 15 गुना क्वालिटी वाले बच्चे बुलाकर पेपर लीक की घटनाओं को, ऐसा सरकार का लगाम लगाना सीटी का उद्देश्य है। अगली सीटी बहुत जल्द आने वाली है, अपनी तैयारी को जानदार रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।